नवग्रह सीरीज भाग 5 चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और विशेष योग। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका ज्योति पथ में। अब तक हमने जाना कि चंद्रमा क्या है, 12 राशियों में इसका प्रभाव कैसा होता है, 12 भावों में ये क्या फल देता है और दूसरे ग्रहों के साथ इसकी दृष्टि व युति का क्या असर पड़ता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और ऐसे कौन कौन से योग हैं जो चंद्रमा को बेहद शक्तिशाली या कमजोर बना देते हैं। आज इसी विषय को सरल भाषा में समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। ये समय व्यक्ति के मन, परिवार, माता, भावनाओं, मानसिक शांति और जीवन की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो इस दौरान व्यक्ति को मानसिक संतोष, पारिवारिक सुख, लोकप्रियता, अच्छी प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर, पीड़ित या अशुभ स्थिति में हो तो यही समय मानसिक तनाव, निर्णयों में भ्रम, भावनात्मक उतार चढ़ाव, अनिद्रा या पारिवारिक परेशानियां भी ला सकता है। ध्यान रखिए, महादशा कभी अकेले फल नहीं देती। उसका परिणाम पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और गोचर पर भी निर्भर करता है। अंतर्दशा क्या होती है? महादशा के भीतर प्रत्येक ग्रह की छोटी अवधि आती है जिसे अंतर्दशा कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य की महादशा चल रही हो और उसके भीतर चंद्रमा की अंतर्दशा आए तो उस समय मन, परिवार, माता और भावनात्मक विषय अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह यदि चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आए तो शिक्षा, संतान, ज्ञान और सम्मान से जुड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यदि शनि, राहु या केतु की अंतर्दशा कठिन स्थिति में हो तो मानसिक दबाव और जीवन में चुनौतियां भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उन योगों की जिनका नाम अक्सर सुनने को मिलता है। 1. गज केसरी योग। जब चंद्रमा और गुरु शुभ संबंध में हो तो गज केसरी योग बनता है। ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान, सम्मानित, लोकप्रिय और भाग्यशाली बना सकता है। 2. सुनफा योग। यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3. अनफा योग। यदि चंद्रमा से 12वें भाव में ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। ये योग आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच और अच्छे व्यक्तित्व का संकेत माना जाता है। 4. दुर्धरा योग। यदि चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। ये योग आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सम्मान और संतुलित जीवन देने वाला माना जाता है। 5. केमद्रुम योग। यदि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन सकता है। इस योग का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी भी कई शर्तें होती हैं और अनेक स्थितियों में इसका प्रभाव समाप्त या कम हो जाता है। इसलिए केवल एक योग देखकर कभी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा फल केवल एक नियम से तय नहीं होता। हमें हमेशा देखना चाहिए चंद्रमा किस राशि में है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ युति है, कौन सी महादशा और अंतर्दशा चल रही है और वर्तमान गोचर क्या कह रहा है। इन्हीं सबको मिलाकर सही भविष्यवाणी की जाती है। तो साथियों, आज हमने चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और प्रमुख योगों को सरल भाषा में समझा। इसके साथ ही हमारी चंद्रमा पर आधारित पूरी नवग्रह श्रृंखला भी पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज्योति पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला ग्रह मंगल देखना चाहेंगे या किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।